हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लासेस। आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ ऐसा सेंटेंसेस आपके सामने ला रहे हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिदिन आप इसे यूज़ करते हैं। आप सभी लोग हमेशा ये सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमेशा इस सेंटेंस को बोलने के दरमियान में आप इंग्लिश में गलती करते हैं। तो आप सारे सेंटेंसेस को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम सारे सेंटेंसेस जितने भी देख रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, ये सारे के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं और सारे का बनाने के जो रूल होते हैं वो अलग होते हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सारे सेंटेंसेस को किस बेस्ड ऑन हम लोग ये सारे ट्रांसलेशंस को बनाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही आसान होने जा रहा है। आज के बाद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो न्यू होंगे, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो ये जानते होंगे कि मैं तो ये तो जानता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ न कुछ जरूर एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक सेंटेंस को देखें कि कैसे हम लोग बनाते हैं, और बनाने के बाद उस सेंटेंस को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। और आप भी अपने किसी भी जगह पे बैठकर उस सेंटेंस को बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सारे सेंटेंसेस को बनाने के बाद आपका सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग पढ़े होंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मेरे लिंक में रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भी वहां पे सीख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल जो है हम सबसे पहले स्ट्रक्चर से बनाएंगे, यानी फर्स्ट का रूल जो है वो फर्स्ट रूल से बनाएंगे। तो पहला रूल का हम जो यहाँ पे बनाते हैं, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है ही रीड्स। अब यहाँ पे एस क्यों लगा, एस नहीं लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, ये इसकी जानकारी जो है आप लोग जब टेंस बेसिक से पढ़िएगा वहां पे आपको पता चल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा है वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही तो। ये सेंटेंस हमारा इम्फैटिक है। ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो उसका सेंटेंस जो बनेगा ये इस बेस्ड ऑन बनेगा, इस स्ट्रक्चर के बेस्ड ऑन बनेगा। तो चलते हैं दूसरा सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। वह पढ़ता ही तो है, तो ही डज रीड। अब हम लोग यहाँ पे दो सेंटेंसेस को बना चुके हैं। अब हम जो है तीसरा स्ट्रक्चर्स और तीसरे सेंटेंस को देखेंगे। तीसरा सेंटेंस कहता है वह पढ़ता रहता है, यानी वो पढ़ता रहता है, उसकी काम जो है वो कंटिन्यूइंग में है, यानी कंटिन्यूअस है। तो थर्ड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थर्ड बनाते हैं वह पढ़ता रहता है। तो थर्ड जो है ये हमारा पैटर्न इस पे बनेगा, जैसे ही कीप्स ऑन रीडिंग। कीप्स ऑन के जगह पे आप गोज ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही ऑलवेज रीड भी कर सकते हैं। ही कीप्स ऑन रीडिंग मतलब वो पढ़ता रहता है। यहां तक हमारा क्लियर हुआ। आगे का जो मेरा सेंटेंस कहता है वो पढ़ता ही रहता है, वो पढ़ता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, वह बोलता ही रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपका जो बनाने का रूल है वो 4 पैटर्न्स है, पैटर्न नंबर 4 है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस व्हाट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पढ़ने के सिवा वो कुछ नहीं करता है। तो चलते हैं हम लोग इसका जो है हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं इस पैटर्न के बेस्ड ऑन। अब यहाँ पे देखते हैं, ही डज नथिंग बट रीड। ही डज नथिंग बट रीड, वह पढ़ता ही रहता है। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वह है पढ़ सकता है। यहाँ पे 5 जो है वो 5 का हमारा जो स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस कैन में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैन का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे पॉसिबिलिटीज को ज्यादा दर्शाना है। तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में वो पढ़ सकता है या नहीं भी पढ़ सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए हम जो है 5वां यहाँ पे मैं एग्जांपल्स को बना देता हूँ। वह पढ़ सकता है, तो ही कैन में
रीड, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सटीक होगा वो मे होगा, मे का प्रयोग कीजिएगा, ही मे रीड। आगे है वह पढ़ने लगता है, 6, तो 6 का पैटर्न हम लोग इसके अनुसार बनाएंगे। वह पढ़ने लगता है, सब्जेक्ट प्लस बिगन या बिगन्स प्लस यहाँ पे टू का प्रयोग कर लीजिएगा, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह पढ़ने लगता है, तो हम लोग 6 का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ही begins to रीड। क्यों? वह पढ़ने लगता है। बिगिन का प्रयोग करेंगे कब? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो। आगे हम लोग करेंगे 7 का, देखते हैं, वह पढ़ा करता है, यानी उसका काम पढ़ा करता है, वह लिखा करता है, वो बोला करता है। तो thus we can make sentence from pattern number 7 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, he uses to रीड। अब इसके बाद आता है 7, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो है वो 8 है, वह पढ़ना जानता है, यानी वह पढ़ना जानता है, वह खेलना जानता है, वह बोलना जानता है, वह हंसना जानता है, वह रोना जानता है, मैं पीटना जानता हूँ, मैं पढ़ाना जानता हूँ, मैं समझाना जानता हूँ। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फुल्ली बेस्ड ऑन, यानी उसके अंदर में कुछ ना कुछ क्वालिटी है जानने का, यह जानता है। तो ही नोज, अब इसका जो 8 में जो बनेगा वो हम यहाँ पे बना देते हैं, ही नोज, वह पढ़ना जानता है, ही नोज हाउ टू रीड। गाइस, अब लास्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग जो है लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसे पढ़ना पड़ता है। 9 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसे पढ़ना पड़ता है, he has to read। तो 10 we made all sentences, हम लोग ने सारे सेंटेंसेस को यहाँ पे देखा बारी बारी से। पहला सेंटेंस को यहाँ पे मैंने लिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा सब एज इट इज आप इसे देख सकते हैं, आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। और आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।